आज हम पढ़ेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल पे जो चार्ज आता है वो कैसे आता है और क्यों आता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो इसका पहला कारण है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस में म्यूचुअल रबिंग होती है, आपस में रगड़ होती है, जिसके कारण एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। जैसे मान लो डिस्पर्स फेज वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे तो उन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये कुछ ही कोलाइडल सॉल्यूशन में ट्रू है। नेक्स्ट मेथड आपका बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड। तो ये आप ब्रैग्स मेथड आपका ये हमने करा था जब हमने प्रिपरेशन करी थी कोलाइडल सोल की। तो इसमें जब कोलाइडल सोल प्रिपेयर किया जाता है तो जो गोल्ड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं इस सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं जो कि सॉल्यूशन में फ्लो होते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। ठीक है, तो जब ये मेटल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है कैसा, नेगेटिव। इसीलिए जो अधिकतर आपके मेटल्स हैं जिनका कोलाइडल सोल प्रिपेयर किया जाता है कौन से मेथड से, ब्रैग्स मेथड से, उन सब पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट मेथड है आपका एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। ये हमने मेथड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल में किया था, पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक आयनिक कोलॉइड ले लेते हैं। ठीक है, आयनिक कोलॉइड जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है AgI। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए जो आपके आयनिक कोलॉइड में है। मान लीजिए मैं इसमें ऐड करता हूँ पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो AgI के प्रेसिपिटेट क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन आयन है उसको क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं। जैसे AgI है, ठीक है, ये कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, I नेगेटिव को। तो क्या होगा, I नेगेटिव AgI के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इस जो प्रेसिपिटेट थे सिल्वर आयोडाइड के उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एडजॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं AgI में इसी तरह से AgI में अगर मैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको अगर मैं मिलाऊं तो अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा आयन है, Ag। ठीक है, अब AgI के ऊपर कौन एडजॉर्ब होगा, आपका Ag पॉजिटिव, जिससे जो कोलाइडल सोल है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका आयन एडजॉर्ब होता है उसकी नेचर कैसी है उसी पे आपका जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मेथड है आपका डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयन। इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो देखी गई है सोप के केस में, साबुन के केस में। ठीक है, जनरल फार्मूला है साबुन का RCOO Na। तो इसमें पहले होगी डिसोसिएशन, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, नाम ही देखिए, सबसे पहले क्या होगी, डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद क्या होगी उनकी एग्रीगेशन, जैसे हमने माइसेल्स फॉर्मेशन में किया था। ठीक है, इसको हमने इस तरह से माइसेल्स बनाए थे हमने,
आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा हो, ठीक है, ये माइसेल्स है, ठीक है। तो इस माइसेल्स पे देखिए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो इसका साइज होगा वो कौन सी रेंज में होगा, आपका कोलाइडल रेंज में। तो पहले डिसोसिएशन और फिर उसके बाद एग्रीगेशन, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज होगा, आपका नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है आपका डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट एडजोर्ब, इसको एडजोर्ब पढ़ें, एडजोर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर क्या होगा, एक हम एग्जांपल ही लेके चलते हैं। जैसे आपके सल्फाइड्स हैं, जैसे प्रेसिपिटेट हैं किसी के सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है AS2S3, ठीक है, आर्सेनिक का एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसमें जब हम क्या डालते हैं, H2S, तो H2S पहले तो क्या होता है, इसके सरफेस पे एडजोर्ब हो जाता है, ठीक है, एडजोर्ब हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें डिसोसिएशन होगी, पहले एडजोर्ब और फिर डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, आपका H पॉजिटिव ये चले जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब यहाँ पर H पॉजिटिव चले जाएगा तो देखो रह क्या गया, HS नेगेटिव, ठीक है, वो इस पे एडजोर्ब रहेगा HS नेगेटिव, ठीक है। जिसके कारण इस कोलाइडल पार्टिकल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। किस में डिसोसिएशन हो रही है, उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कि एडजोर्ब है किसके ऊपर, सरफेस ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स थे।